इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आला अफसरान है पुलिस के जो एक मुलजिम को लाए हैं, उस मुलजिम को हथकड़ी लगी हुई है, जैसे ही इसके सामने लाए हैं चीख चीख के रोती आवाज में कह रही है हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील। शादी हो गई, पुराना आशिक जाग गया, उसकी गैरत आ गई, उसने कत्ल कर दिया। फर्जी नाम रखते हैं खातून का शाजिया। शाजिया के 3 भाई और शाजिया का मौजूदा शौहर। खावर कहता है अपने सालों को ये अपनी भैन नू समझाओ बह के मेरी इज्जत दा जनाजा काट रही है, गांव की लैंग्वेज में। शाजिया कॉल करके कहती है अली जरा घर आना, मैंने तुमसे बात करनी है। अली को मैं अभी आया, कुल्हाड़ी उसके सर में मारी। वालिदा ड्यूरिंग इंटरव्यू कांपते कांपते यूं कर रही थी, कहती बेटा वो वक्त हाथ नहीं आ रहा जो मेरा मुंडा हाय अम्मी मैनू बचा कर रहा सी। मियाँ वाली में गैरत के नाम पर 7 दिन की बच्ची को कत्ल कर दिया गया। 7 दिन की बच्ची का गैरत से क्या ताल्लुक है? मसला ये था, मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। जाम शोरूम में एक घर के 4 अफराद का कत्ल, 2 मियाँ बीवी और 2 उनके बच्चे। पूरा वाकया क्या है? अच्छा, ये बड़ा ही अफसोसनाक किस्म का वाकया पेश आया था जाम शोरूम में, जो कि सिंध में है। शादी होती है 2 लोगों की, मियाँ बीवी की। इस शादी को बसाने में भी खानदान का हाथ होता है, लंबा करने में भी खानदान का हाथ होता है, और इस शादी को बर्बाद करने में और तौबा इस्तग़फ़ार उजाड़ने में भी खानदान का हाथ होता है। दोनों खानदानों का हाथ होता है। अच्छा, एक तो ये बात है जो मैं कह रही हूँ, या शायद कुछ और लोग भी ऐसा कहेंगे। मैं ये कहती हूँ कि जिंदगी को आसान और बेहतर लेकर चलने में सिर्फ मियाँ बीवी का हाथ होता है कि वो अपनी डिस्कशंस किसी से करते हैं या नहीं करते। खैर, हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे, हम अपने टॉपिक पर आते हैं जो आपने मुझसे सवाल किया अली कि ये वाकया क्या था। ये वाकया कुछ इस तरह से है कि इन्होंने पसंद की शादी की थी, लड़की और लड़का ने। अच्छा, अब लड़की और लड़का जो है, इन्होंने पसंद की शादी कब की थी, ये क्या मामला था, इस पर भी मैं डिटेल के साथ आपसे बात करूंगी। लेकिन इस शादी में इमरान जो था, जो लड़का था, जो दुल्हा था, इमरान के साले इस शादी पर रजामंद नहीं थे, खुश नहीं थे। खैर, बड़े बैठे किसी भी तरह ऊंच नीच मिल मिला के, खिचड़ी पका के, हलवा पका के इस शादी को कर दिया गया, निकाह हो गया। अक्सर औकात सालों के साथ झगड़ा रहता था। अब सालों के साथ जो झगड़ा रहता था, 4 बड़े बैठ जाते थे और वो बैठ के सुलह करा देते थे। ये एक मर्तबा नहीं, ये कई मर्तबा हुआ। अल्लाह ताला ने शादी के बाद इनको औलाद दी। अब जो औलाद दी, उन 2 बच्चों को और इन दोनों मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया गया। वजह क्या थी? गैरत के नाम पर। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए, हम रहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर सिंध भी आता है, KPK भी आता है, बलूचिस्तान भी आता है, पंजाब भी आता है। अब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में निकाह के बाद लड़की लड़के पे हलाल है और इसी निकाह के बाद लड़का लड़की पे हलाल हो गया। बिल्कुल, हम मानते हैं, कुरान पाक कहता है मुसलमान है और सबसे पहले तो कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। अब जब निकाह हो गया तो फिर कौन सी गैरत आती है? कौन सी गैरत है भाई? मुझे इस गैरत की नहीं समझ आती। इस गैरत के नाम पे ना मुझे बड़े एतराज़ हैं, मेरे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरे बड़े सवाल हैं। मैं कहती हूँ मुझे कोई ऑथेंटिक बंदा मिले, मैं उससे गैरत की डेफिनेशन जानना चाहती हूँ। मुझे आज तक गैरत की डेफिनेशन नहीं कोई समझा सका मेरी मर्ज़ी के सवाल के मुताबिक। खैर, इनकी शादी हो गई जनाब, और शादी के बाद अल्लाह ने औलाद दी, और औलाद के बाद बेदर्दी के साथ गैरत के नाम पर इन 4 को मार दिया गया। अच्छा, ये शादी को कितना अरसा हुआ था? अच्छा, इनके जो दोनों बेटे हैं, अगर हम इनकी एज को मेंशन करूं मैं, तो उससे आइडिया लगाया जा सकता है कि इनकी शादी को कितना अरसा हुआ। इनके 2 बेटे हैं। जो बड़ा बेटा है उसका नाम है जीशान और उसकी उम्र है 9 साल। अब जो दूसरा बेटा है उसका नाम है मोहम्मद अली और मोहम्मद अली की उम्र है 4 साल। अब ये दोनों बेटे पैदा हो गए। अब इस एज में आके वो दिल में उसकी अभी तक बैठा हुआ है कि उसने इमरान के साथ अपनी बहन की शादी की, जबकि बहन बच्चों की माँ बन गई है, और फिर आप उसको गैरत के नाम पर कत्ल कर रहे हैं। तो इस किस्म के वाकयात सिर्फ सिंध के नहीं हैं। गैरत के नाम पर मैं आपको अगर एक ऐसा वाकया सुनाऊं, हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, देन मैं नेक्स्ट आपको वाकया यहाँ पर बयान करती हूँ। ऐसा लगेगा कि हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम किसी नॉन मुस्लिम कंट्री की बात कर रहे हैं जहाँ पर इस किस्म के वाकयात आते हैं। नहीं, ये पाकिस्तान की बातें हो रही हैं। और कोई कस्बा, कोई गाँव, कोई आप सिटी खोल लें और उसका वो एरिया खोल लें जो अभी सही तरह से डेवलप नहीं हुआ,
उधर ये वाकयात नजर आते हैं। हम देखते हैं हर महीने 2 या 3 वाकयात इस तरह के होते हैं। हर महीने 2-3 वाकयात नहीं होते, हर महीने 2-3 वाकयात सिर्फ रिपोर्ट होते। ऐसे बेशुमार वाकयात ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। आपको पता है गैरत के नाम पर जब किसी को कत्ल कर दिया जाता है, घर वाले कहते हैं हमने नहीं FIR कटानी, ऐसा ना हो अगली दफ़ा हमें कत्ल कर दिया जाए। तो ऐसे भी बेशुमार वाकयात हैं। और इस केस की जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो इसको पकड़ा किस तरह से है, पुलिस कैसे वहाँ पर गई, किस तरह से दरवाजे के लगे हुए ताले को हथौड़ियाँ हैमर्स मार के तोड़ा जा रहा था, और अंदर जाके जब देखा तो एक लाश एक जगह से मिलती है, दूसरी लाश दूसरी जगह से मिलती है। तो बड़े अफसोसनाक अंदाज में, और उससे भी घनौनी और अनहोनी बात यह है कि डेड बॉडीज़ फ्रेश नहीं थी, यानी 2-3 दिन पुरानी थी, जिनको कत्ल करके फेंका गया और ब्लड ड्राई हो चुका था, सूख चुका था। अच्छा, घर के बाहर तो ताला लगा हुआ था, पुलिस को कैसे पता चला? पुलिस पहुंची कैसे? इमरान की फैमिली में से एक शख्स ने अमजद मस्तूई, जो एक बड़ा एक्टिव कारकुन है, उसको इतला दी थी, और ये भी कहा था कि वहाँ पर कोई मसला हो गया है, एक मसला करके आए हैं तो जाके देखो। अब अमजद मस्तूई जो है वो बड़ा एक्टिव कारकुन है, उसको आइडिया है सोशल मीडिया का, उसको आइडिया है पुलिस का, इन तमाम चीज़ों को। हर वो शख्स जो फील्ड में होता है उसको आइडिया होता है कि उसने किस तरह से लेकर इदारों को या मामलात को चलना है और उसकी हदूदों को यूज़ क्या है। आगे फिर सारे का सारा जो मामला चला वो अमजद मस्तूई के ज़रिए से चला। उसने फिर इतला भी दी, फिर पुलिस भी मौके पर आई। अब पुलिस जब मौके पर आई तो दरवाज़ा जो है उस पर लगा हुआ था एक ताला, और ये दरवाज़ा था ब्लू कलर का। उसको ज़रबे लगा के ताले को तोड़ा गया। जब अंदर गए तो लाशें नज़र आईं। अब ये लाशें कहाँ कहाँ पर थीं, मैं ये तमाम चीज़ें आपको बता देती हूँ कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक कमरा है, उस कमरे के अंदर लाश मिली एक छोटे बच्चे की। फिर उसके बाद बालाई मंजिल पर, यानी फर्स्ट फ्लोर की जब हम बात करते हैं, वहाँ पर गए तो एक दरवाज़ा बंद था। दरवाजे के नीचे से दाग कुछ इस तरह से मिले, जहाँ पर हम अपनी क्राइम की ज़बान में कहते हैं कि ब्लड ट्रेल है। ब्लड ट्रेल क्या होता है? जब किसी को कत्ल कर दिया जाता है तो जो खून बह रहा होता है उसे कहते हैं ब्लड ट्रेल है। अब वो ब्लड ट्रेल की शेप में, ब्लड ड्राई हुई हुई शेप में नज़र आ रहा था। पुलिस जब उस ब्लड ट्रेल को ट्रेस करते करते गई, अंदर जाके देखा तो अंदर दरवाज़ा खुलने पर मालूम हुआ कि वहाँ पर एक मर्द और एक औरत की लाश पड़ी हुई है, और साथ 2 बच्चे उसके, और साथ 2 बच्चे भी हैं। इसके साथ साथ जब हम हालात व वाक़यात को मज़ीद देखें, जब ऐसा वक़ूआ हो जाता है ना, उसमें पुलिस सबसे पहले लाशों को तहवील में लेती है और कॉर्डन ऑफ कर देती है एरिया को। कॉर्डन ऑफ करने का मतलब होता है कि वहाँ से शवाहिद इकट्ठे करना और वहाँ पर कोई और ना आ सके और कोई सबूत ज़ाया ना हो। कॉर्डन ऑफ करने के बाद इन लाशों को भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। अब जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो ये लाशें किसने बिछाई, किसने मारा, किसने कत्ल किया, कॉलर कौन था, इट्स टाइम टेकिंग प्रोसीजर। जब इस प्रोसीजर को करते हुए 1 से 2 दिन 3 दिन लगे, लेकिन इस दौरान कोई भी शख्स इस केस का मुद्दई बनने को तैयार नहीं था। ये बड़ी हैरानकुन बात है। इन लाशों को इमरान की फैमिली की जानिब से, जो कि घर का सरबराह था जिसने पसंद की शादी की थी, उन्होंने लाशें तो ले ली कि हम तदफीन खुद करेंगे, लेकिन तदफीन करने के लिए लाशें दे दी गई, मुद्दई बनने को कोई तैयार नहीं है। फिर पुलिस की मुद्दईयत में ये FIR दर्ज की गई थी और फिर इस पर आगे जाकर काम किया गया। FIR दर्ज किस पर हुई? FIR इनके सालों के ऊपर दर्ज हुई, बाकायदा तौर पर नाम मेंशन किए गए थे, और ये भी बताया गया था इन्वेस्टिगेशन के दौरान, मालूमात इकट्ठी करने के दौरान पुलिस को, कि साल पहले भी इनका झगड़ा हुआ था और इनका झगड़ा सालों के साथ ये रूटीन का मैटर था। सुनने में आया, मैंने उस रिपोर्ट में भी पढ़ा कि रमज़ान के अंदर भी हमला हुआ, उसकी FIR भी हुई वहाँ पर। 1 साल कबल रमज़ान के अंदर भी हमला हुआ था, जिसकी कंप्लेन और दरख्वास्त इमरान की जानिब से की गई थी पुलिस स्टेशन में। उसके बाद इनकी सुलह करवाई गई थी, आपस में बिठाया गया था। सुलह करवाने के बाद ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये मामला रुका नहीं, थमा नहीं, बल्कि बढ़ता ही चला गया। रंजिश बढ़ती चली गई, और ये रंजिश इस हद तक बढ़ी कि इन्होंने लाशें बिछा के दम लिया। बच्चों का क्या कसूर था? बच्चों का कोई कसूर नहीं था। बच्चों का कसूर ये था कि माजरत के साथ वो एक ऐसे घराने में पैदा हो गए थे, एक ऐसे सूबे के एक ऐसे शहर में पैदा हुए थे जहाँ शायद इतनी गैरत है कि वो छोटे बच्चों की जान लेके अपनी रूह को, अपने इनर साइड को तस्कीन देते हैं कि जी हमने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया और हमने गैरत के नाम पर कत्ल करके बहुत अच्छा काम किया। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, मेंटालिटी किस हद तक
डिग्रेड, डिसग्रेस होगी, जिसमें शादी हो जाती है, बेटा पैदा हो जाता है, एक और बेटा पैदा हो जाता है। 9 साल का बेटे का मतलब क्या है कि शादी को कम से कम 10 से 11 साल तो गुजर गए। अब जब इतने साल गुजर गए, फिर जाके वो 10 साल की नफरत जो आपके अंदर पल रही है, पौधा अब जवान हो रहा है, तो अब आके आप उसको कत्ल कर रहे हैं। तब जब आप एग्री नहीं थे इस शादी के लिए, आप जाने ना देते। अगर शादी हो गई, निकाह तय पा गया, निकाह पढ़ा गया, फिर आप कत्ल कर रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े गैरत के ठेकेदार हैं। बेगैरत और बागैरत का मतलब क्या है? कत्ल करने का मतलब है कि आप बागैरत हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। कत्ल किसी तौर पे जस्टिफाइड नहीं है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये किसी कानून में अलाउ ही नहीं है। अच्छा, ये केस तो हम देखते हैं ना कि बहन को, उसके शोहर को भाइयों ने मार दिया। ठीक है। कुछ केसेस ऐसे भी देखते हैं, शादी हो गई, पुराना आशिक जाग गया, उसकी गैरत आ गई, उसने कत्ल कर दिया। आपको वाकया सुनाओ जी। शेखुपुरा का एक इलाका है जहांगीर आबाद, वहां पर एक बरादरी है और उस बरादरी से लोग बड़ा डरते हैं। कहते हैं कि जी ये मसला हो गया, चलो जी अब मैं बरादरी का नाम लूँगी तो वो आपस में मसले मसाले और रंजिशें मज़ीद बढ़ेंगी। मैं आपको केस समझाने के लिए मोटी मोटी चीज़ें बताती। मैं वहाँ पर गई अपना प्रोग्राम करने के लिए, बाकायदा तौर पे अपनी टीम के हमरा। वहाँ पर जाकर मुझे पता चला, फ़र्ज़ी नाम रखते हैं खातून का, शाजिया, राइट। शाजिया की शादी कर दी उसके घर वालों ने। शादी से पहले शाजिया का मामलात थे अरशद उर्फ बग्गू के साथ। अब बग्गू से लोग डरते हैं, बग्गू के पास आते हैं, ओहो कान टूटा है बग्गू मार देगा, बग्गू ये कर देगा, बग्गू वो कर देगा, जो गांव वाले मुझे बताते हैं। ठीक हो गया, मैं वहाँ पर गई, मैंने कहा बग्गू कौन सा है भाई, बग्गू का घर कौन सा है? पता लगा जी बग्गू का घर वो थोड़ा सा आगे। अच्छा, मैंने कहा बग्गू के घर के दरवाजे से भी लोग डरते हैं भाई, असी नहीं जाना। आप गई? जी मैं गई, मैं पुलिस के हमरा गई वहाँ पर, अपने ज़ाहिर है अपनी तमाम चीज़ों की सेफ्टी करके वहाँ पर गई। वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि जी इस शख्स को तो पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है। मैंने कहा वजह क्या हो सकती? फिर मुझे ये पता चला कि शाजिया के साथ बग्गू के नाजायज़ मरासिम थे कुछ अरसा पहले। अब आगे शाजिया के नाजायज़ मरासिम थे अली महबूब के साथ। शाजिया के 3 भाई और शाजिया का मौजूदा शौहर खावर कहता है अपने सालों को, ये अपनी भैन को समझाओ बै के मेरी इज्जत दा जनाजा काट रही है, गांव की लैंग्वेज में। कहते हैं अच्छा हम समझाएंगे। उन्होंने बहन को बिठाया, उसने कहा भाई क्या मसला है तुम्हारा, तुम कई मामलात हैं तुम्हारी, गपशप है? नहीं जी कहीं नहीं है। मोबाइल दो इधर। मोबाइल पकड़ा, तमाम फीड नंबर्स को चेक किया, कॉल रजिस्टर खोला, रिसीविंग में क्या है, डायल्ड में क्या है और मिस्ड में क्या है। तो एक शख्स का नाम बड़ा ज़्यादा नज़र आया जिसका नाम है अली महबूब। उन्होंने कहा अली महबूब से तुम्हारी बड़ी कॉलिंग शोली होती, खैर है? कहती हम वैसे। रात के 2:30 बजे भाइयों ने अली महबूब को कॉल करवाई अपनी बहन शाजिया से। शाजिया कॉल करके कहती है अली ज़रा घर आना, मैंने तुमसे बात करनी है। अली को मैं अभी आया। अली आया, उसी जगह उसी गांव, सेम गांव है, आ गया फ़ौरन। जैसे ही अली आया, मोअज़्ज़िज़ गांव के कुछ लोग और शाजिया के वालिदैन और अली के वालिदैन साथ साथ घर हैं, इनके को 3-4 घरों का फासला है। एक मॉब इकट्ठा हो गया, मजमा लग गया। अली महबूब को तीनों भाइयों ने घसीटा, बग्गू ने घसीटा, साहब का आशिक आपने सवाल किया, और फिर खावर ने भी घसीटा जो शौहर है, कमरे में लेके। अल्लाह के बंदे की दोनों बाजुएं बांधी रस्सी से, दोनों पाँव दोनों टांगे बांधी उसी रस्सी से, और फिर उसी रस्सी से गर्दन भी बांधी। अब वो पूरा यूं जकड़ गया, हिल नहीं सकता। उसके बाद बिजली की तार से मारना शुरू किया, खूब मारा। पास एक लोहे का रॉड भी पुलिस को मिला है, पास एक कुल्हाड़ी उसके सर में मारी। मैंने बड़े ऐसे वाक़यात देखे हैं जिसमें कुल्हाड़ी जब सर पे मारी जाती है ना तो सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं या करीब 2 टुकड़े होते हैं। यहाँ पे ठीक ठाक उसके ज़रब लगी हुई है, फिर लाश के ऊपर बेशुमार तारों के निशानात हैं, और फिर वो चीख रहा है मुझे बचाओ, बाहर रश इकट्ठा हुआ है, लोग अंदर घुस रहे हैं, इन्होंने कुंडी लगाई हुई। यानी ये सारा ही कयामत, ये सारा वाक़या को 10 से 15 मिनट का है। दरवाज़ा तोड़ते इतना टाइम तो लगता है। अब डाकू तो है नहीं कि 1 मिनट में दरवाज़ा तोड़ लें। आम इंसान को दरवाज़ा तोड़ते, फलांगते, जाते टाइम लगता है थोड़ा सा। उसके बाद उसी बिजली की तार के ज़रिए से उसके पाँव पर करंट लगाया गया,
उसके टखनों पर करंट लगाया गया, उसकी टांगों पर करंट लगाया गया, घुटने से नीचे नीचे। और बाकायदा मैंने वो तस्वीर देखी, फैमिली ने मुझे दिखाई, जिसमें सुराख इतने इतने बने हुए हैं, करंट लगाई रखे, मास्क जल गया, इंसान गोश्त पोश्त बना हुआ है, क्या है इंसान के अंदर, सुराख वो हुए हैं। उसके बाद वो जब मर गया तो ये सारे वहाँ से भाग गए, और भागने के बाद ये वाकया रिपोर्ट हुआ और सारा मामला है, जिसमें से पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिए। कौन कौन? 2 मुल्जिमान, इसमें बग्गू है और खावर है जो लड़की का शौहर है, और बाकी पुलिस की हिरासत में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जमानत के ऊपर है। जैसे ही जमानत उनकी कैंसिल होगी या डेट खत्म होगी, उसके बाद पुलिस उनको भी पकड़ लेगी। अच्छा, इस पूरे वाकये के अंदर कसूरवार कौन ज्यादा है? मेरे नजदीक या कानून के मुताबिक? आपके नजदीक? मेरे नजदीक औरत का कसूर है। मैं भी ये समझता हूं। औरत का कोई हक नहीं है कि वो शादी के बाद फजूल हरकतें करे या शादी से पहले भी करे। अगर कोई अच्छा लग रहा है ना, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, और लोगों ने मेरे ऊपर ये जुमला फिट किया हुआ है कि आपको मोहब्बत हो गई, आपको प्यार हो गया है, आपको कोई अच्छा लग रहा है, निकाह करो भाई, हलाल करो, ख़त्म करो किस्सा। ये आप किसी के बच्चों की माँ हैं, आप किसी की बीवी हैं, आप कैसे, मतलब हदूदो क़यूद ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है कि घर में शौहर है बाहर दोस्त है। ये क्या ज़िंदगी है? फिर ऐसे कामों के नतीजे भी यही होते हैं, यही नतीजे होते हैं जिसमें जानें जाती हैं, खून की होलियाँ खेली जाती हैं, गोलियाँ चलती हैं। और कहीं ना कहीं ये कहना तो टोटली गलत है कि अच्छा हुआ, लेकिन इसकी वजह ये औरत ही है। औरत को कुछ नहीं कहा शोहर ने? औरत को नहीं मारा? नहीं, औरत को कुछ नहीं कहा गया, औरत को साइड पे कर लिया। और यही सवाल मैंने वहां पे किया था, बीबी के थे भाई, बीबी नु ले आओ, जिसकी वजह से ये काम हुआ है, वो कहाँ है? उसका क्या रद्द अमल आया? उसका रद्द अमल, उसको छुपा लिया साइड में। औरत है जी, हम औरतों को बाहर नहीं लाते, औरतों को बाहर नहीं लाते। वैसे औरतों ने 2-2 3-3 बंदे रखे होते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार, जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा। अब मुझे वहीं पर एक शख्स ने, मैंने कहा तुम लोग बग्गू को बहुत बुरा कहते हो, बग्गू को क्यों बुरा कहते हो? इसको क्यों नहीं बुरा कहते जो आधी रात को आ गया था तुम्हारे घर? इसको क्यों नहीं बुरा कहते जो तुम्हारी बहन ने गलत काम किया है? वो कहते हैं असल में बग्गू के साथ शाजिया के ताल्लुकात थे। मैंने कहा आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं दूसरी पार्टी की बात है ना सारे में, तो दोनों की बात सुननी। मैंने कहा आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उसने कहा मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, साडा पूरा पिंड ही कहता है, जाओ उन्नू पूछो। फिर मैंने पूछा तो उन सब ने मुझे यही जवाब दिया कि हाँ ऐसा था। फिर मैंने एक सवाल हर बंदे से किया, रात के 2:30 बजे कोई औरत आदमी को कॉल करके क्यों कहती है मेरी बात सुनो? क्या बात सुनानी भाई तुमने? जो बात सुनानी है अपने शौहर को सुनाओ, अपने भाई को सुनाओ, अपने हलाल रिश्तों को सुनाओ ना, गैर बंदे को क्या सुनानी है? अगर कभी ताल्लुक था भी तो मेरे ख्याल चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए था शादी के बाद। तो क्या बात सुनाने, ओ कोई गल करनी होएगी। मैंने कहा उसी गल दी ते मैनू अज तक नहीं समझ आई, वो केड़ी गल सी। अच्छा, इस केस के अंदर शोहर जो है उसके साबका आशिक के साथ मिल के उसके नए आशिक को मार रहा है, इसलिए क्योंकि वो अपना चैप्टर क्लोज करना चाहता था कि मैं मशहूर हूँ, मैं उस चैप्टर को क्लोज करूँ और इसके ऊपर डालूँ। और इसको इसलिए कत्ल किया क्योंकि ये वहाँ पर नाजायज़ मरासिम में मुलव्विस थी, इसलिए ये काम किया किसने? बग्गू ने। सारा कसूर अगर कानून की तरफ से देखें, हम कानून की नज़र से अगर देखें इसको, कसूर बग्गू का भी है। बग्गू ने शोहर को कहा कि इसको मारो, क्या कुछ हुआ वहाँ पर? ताली बजती है 2 हाथों से, एक हाथ से ताली मुझे कोई बजा के दिखा दे, पाकिस्तानी या गोरा, कोई नहीं बजेगी। ताली बजेगी 2 हाथों से, और 2 हाथ नहीं, यहाँ पे 5 हाथ थे, तो 5 हाथों से जब ताली बजी तो मिले 10 हाथ, और 10 हाथों से ये मामला तय पाए और फिर कत्ल हुआ। एक बंदा कत्ल नहीं कर रहा इस केस में। इस केस में 5 लोग हैं, जिनमें से 2 पुलिस के पास हैं और 3 जमानत पर बाहर हैं। वो लड़की के भाई हैं? जी, लड़की के भाई हैं। उन्होंने जमानत, आप ये देखो ना, कत्ल भी कर दिया, भरे गांव में शोर शराबा हो रहा है, मुझे बचाओ, और फौरन जमानत भी ले ली। कैसा खिलाड़ी आदमी होगा जिसको पता है कत्ल भी करना है। फिर आम बंदे को तो यही नहीं पता जमानत कैसे करानी, आम बंदे को तो यही नहीं पता कि पर्चा हो गया है तो अब अगला काम क्या करना है। ये खिलाड़ी को पता होता है कि मैं फटाफट प्री अरेस्ट बेल ले लूँ, अरेस्ट होने से पहले ये खिलाड़ी जानता है। और इस केस में जो मुझे आज तक जहन से नहीं मैं निकाल पाई, वालिदा ड्यूरिंग इंटरव्यू सिर्फ कांप रही थी। अली महबूब की? जी, अली महबूब की, मकतूल की। कांपते यूं कर रही थी, यूं कॉन्टीन्यूसली आधा घंटा। मैंने कहा माँ जी ऐसे क्यों करती हैं आप, क्या बात है? कहती बेटा वो वक्त हाथ नहीं आ रहा जो मेरा मुंडा हाय अम्मी मैनू बचा कर रहा सी। दीवार फलांग के लेकर गए थे ना उसको,
जाहिर तो ये किया था कि ये आधी रात को हमारे घर घुस आया है, हम गैरत के नाम पे कत्ल करने लगे। आपने सवाल किया था गैरत के नाम पर, तो सवाल ये है और शो ये किया गया और मुद्दा ये बनाया कि ये आधी रात को हमारे घर दीवार फैलांग के आ गया, हुण असी इज्जत ना बचाइए तो की करिए। मुद्दा ये बनाया गया और लगातार वो वालदा यूं मैं कह ऐसे ना करें, मेरे दिल को कुछ हो रहा है आपको देखकर। कि पुत्र फिर होर की करा, जवान मुंडा ते चला गया। मैंने कहा तुहानू पता है तुहाडे बेटे दा की रौला बनिया है ते किहड़ी गल ते कतल होया है? उसने कहा वो व्याया वरा है ते 4 बच्चियां दा बाप है। वो भी शादीशुदा है? वो भी शादीशुदा है, वो 4 का बाप है। उसने ये काम नहीं किया। मैं कहा माँ जी तुसी घर बैठे हो, तुसी भोले हो, आप बहुत सीधी हैं, आपको नहीं पता बाहर आपका बच्चा क्या कर रहा है। कहती नहीं पुत्र मेरे पुत्र ने नहीं किया इंज। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब आया उसने क्या कहना था, मैंने इंसाफ दे दे। मैंने कहा उसकी बीवी का क्या हाल है, अली महबूब की, मकतूल की। कहती रात नूं नींद दी गोली दई दी है, सो जाती है, जिवें ही नींद दी गोली का असर खत्म होंदा पुत्र उठ के बह जाती है। मैंने कहा अल्लाह हौसला भी दे और सब्र भी दे, अब क्या कह सकते हैं। तो ये गैरत के नाम पर किस्से हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको मियाँ वाली का एक किस्सा सुनाऊँ गैरत के नाम का। वहाँ क्या होता है? मियाँ वाली का एक इलाका है जी, वहाँ पर कभी गैरत के नाम पे आप कहते हैं पसंद की शादी क्यों कर ली, आप कहते हैं गैरत जाग गई, पसंद की शादी कर ली, किसी पे दिल आ गया, कोई अच्छा लग गया। ये तो कुरान भी कह रहा है ना कि अगर आपने शादी करनी है, निकाह करनी है, आपको मर्द पसंद नहीं, आप इनकार कर दें, आपको पसंद है आप निकाह कर सकते हैं, आपको अलाउ है, मर्द को भी औरत को भी। अब मियाँ वाली की जब हम बात करते हैं तो मियाँ वाली में गैरत के नाम पर 7 दिन की बच्ची को कत्ल कर दिया गया। 7 दिन की बच्ची का गैरत से क्या ताल्लुक है? मुझे भी यही बात आज तक समझ नहीं आई। ना उसने कोई लड़का पसंद किया होगा, ना वो घर से बाहर गई होगी, ना उसने कोई टिकटॉक पे वीडियो बनाई होगी, ना उसने कोई जवाब दिया होगा। गांव के लोग कहते हैं सानू जवाब देता तो दिता किदा। अब उसने तो जवाब भी नहीं दिया। 7 दिन की बच्ची ने क्या कर दिया? मसला ये था कि शादी हुई, शादी के बाद अल्लाह ताला ने औलाद दी, औलाद में पैदा हुई एक बेटी। जब पैदा हुई बेटी तो लोगों ने मुबारकबादों का तांता बांध दिया, मुबारक हो मुबारक हो। ख़ानदान में मुख्तलिफ जगहों से मुबारकबादें आने लगीं। कुछ लोग घर आके मुबारक देते हैं, मिठाई देते हैं, कुछ फ़ोनों पे दे देते हैं। हर फैमिली में ये सिस्टम होता है। अब इनको जो मुबारकबादें दी जा रही थी, बाप को बेटे का शौक़ था कि मेरे घर पे बेटा पैदा हो, बेटी क्यों पैदा हो गई है। अब हो तो गई, जो रूह दुनिया में आनी है उसको बाप भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, वो अल्लाह का अख्तियार है जिस रूह ने दुनिया पे आना है। रहमत आ गई, रहमत आ गई। अल्लाह आपके जैसा इंसान सबको बनाए, रहमत आ गई। अब वहाँ रहमत जो आई, उस रहमत को कबूल नहीं कर रहा बदबख्त बाप। वो कहता है कि बेटी क्यों पैदा हो गई। बीवी की गोद में बच्ची फीड कर रही है, यानी माँ की गोद में, छीनी, जमीन पर पटकी। जमीन पर जब पटकी तो उसको फायर मारने शुरू कर दिए। अब वो बच्ची तो मेरे ख्याल थप्पड़ की भी नहीं थी, 7 दिन की बच्ची थी, उसने क्या फायर सहना था। और इतनी सी उसकी बॉडी होगी, 7 दिन के बच्चे की कितनी बॉडी होती है, लड़का है लड़की जो भी है, कितना का होता है वो। उसको फायर मारे इस बदबख्त बाप ने, वो मर गई। ये सब कुछ उसके एक रिश्तेदार ने अपनी आंखों से देखा, जो कि उसको मुबारकबाद देने उनके घर गया हुआ था। पुलिस ने, मुकामी रिपोर्टर्स ने, नुमाइंदों ने पूछा कि आपने मना क्यों नहीं किया, अगर आपने सारा कुछ देखा मना करते भाई। कहता है कि मैंने मना करने के लिए उसकी तरफ लपका हूँ, उसको मना किया है, उसने वही पिस्टल जो 7 दिन की बच्ची के ऊपर ताना हुआ था मेरे पे सीधा कर लिया। कहता हूँ तेरी वारी है, तू ज़्यादा ठेकेदार है। फिर मैंने अपनी जान बचानी थी, इसने फायर मारे, ये वहाँ से भाग गया। फिर पुलिस ने इसको गिरफ्तार भी किया। और ये कोई एक सिंगल वाक़या नहीं है। उसी साल मियाँ वाली में मज़ीद 4 बच्चियों को इसी तरह गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। लोगों को बेटियां पसंद नहीं है। लोग कहते हैं बेटी क्यों पैदा हो गई है, बीवी बनानी है तो औरत चाहिए, औलाद पैदा करनी है तो औरत चाहिए, माशूका चाहिए, माशूका चाहिए, खूबसूरत माशूका चाहिए। और अगर आपके घर बेटी पैदा हो जाती है तो आप कहते हैं कि बेटी क्यों पैदा हो गई मेरे घर, आपको उस टाइम बेटा चाहिए। जायदाद का बंटवारा करना है तो आप कहते हैं बेटे को देनी है ज़्यादा, ओ हमारी नस्ल है। जनाजा उठाने के टाइम आपका बेटा क्यों नहीं आता। मैं किसी भाई के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी मर्द के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं हर उस बात के खिलाफ हूँ जो जायज़ होते हुए आप मानते नहीं हैं। आप बैठ के स्टडी कर लीजिए अली, अगर मेरी बात गलत लगे ऑन द रिकॉर्ड मुझे आप टोक सकते हैं, आप कह सकते हैं, मेरी बात कट सकते हैं। सिर्फ लाहौर में
मैंने लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया है इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से। जिना हॉस्पिटल में बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप के साथ, जब हाउस जॉब पर थे हम, ज़ाहिर है ड्यूटी लगती थी, हम देखते थे, काफ़ी पुरानी बात है, एमरजेंसी में बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप के साथ मैंने हमेशा सिर्फ बेटी को देखा। ऐसी है, मैं भी यही देखता हूँ। और उस बेटी को देखा जो कुंवारी होती है या फिर शादीशुदा। मैंने नहीं देखा कि बूढ़ी माँ के साथ बेटा खड़ा हो, मैंने नहीं देखा बूढ़े बाप के साथ बहू खड़ी हो। तब बेटी होती है जो इलाज मुआवजा करती, जो दौड़े लगा रही होती है, कभी कैंटीन के, कभी मेडिकल स्टोर के। और जब जनाजा उठाना होता है, ओ घर दा मर्द के थे बुलाओ उन्हों। मैं बहुत खिलाफ हूँ इन हरकतों के। पैदाइश हुई बेटी की, आप मिठाई नहीं बांटते। बेटा होता है, आप कहते हैं लाओ भाई उधार पकड़ो, डब्बे बांट रहे हैं। पुत्र पैदा हो गया, पुत्र पैदा हो गया, भंगड़े डालते हैं, ख्वाजा सरा नचाते हैं, लाला के ढोल बजाते हैं। ये तमाम केसेस देख के ना मुझे ये लगता है कि हमारी कौम, हमारी आवाम जो है, कुछ लोग, सबको नहीं कहता जी, कुछ लोग जो हैं वो फिर से ज़माने जाहिलियत में चले गए हैं। मुझे लगता था ज़माने जाहिलियत से निकले ही नहीं। अगर निकले होते तो ऐसा ना करते। अब सोशल मीडिया का दौर है, ये सब कुछ एक अरसे से चलता आ रहा है। अब ज़्यादा कैसे पता चल जाता है? अब हर चीज़ रिपोर्ट हो जाती है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, वो कहता है मेरा अपना चैनल है भाई, मैं बताऊंगा क्या हुआ है। वीडियोस बन जाती हैं, तस्वीर बन जाती हैं, सबको पता है लाइव कैसे आना है, सबको पता है एक तस्वीर होता है। वीडियो की गेम ने बड़े लोगों को बेनकाब भी किया है और बड़े लोगों को फंसाया भी है, ये वीडियो की गेम ने। तो वीडियो की जो गेम है, इसकी वजह से सोशल मीडिया के आगाज़ और बढ़ते रुझान की वजह से वाक़यात फौरी रिपोर्ट होते हैं और 70% 60% केसेस सॉल्व ही इन वीडियोस पर होते हैं। सीसीटीवी कैमरा का कितना किरदार है। कोई कत्ल ट्रेस नहीं ना होता, वो कहते हैं कैमरा ले आओ, सीसीटीवी फुटेज ले आओ। जैसे ही फुटेज आती है उसको पुलिस देखती है, केस सॉल्व हो जाता है। कैमरा तो झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ बोल सकती हूँ, आप बोल सकते हैं, इंसान बोल सकता है। चले मुझे और आपको भी छोड़े, इंसान झूठ बोल सकता है, कैमरा नहीं बोलता। वो डेट भी बताएगा, वो ड्यूरेशन भी बताएगा, वो कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर आ रहा है वो ये भी बताएगा। अच्छा, ये जो वीडियो का चक्कर है ना, इसके कहीं जगह तो बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन हमने अक्सर जगह देखा, पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के बाहर हो, बैरून मुल्क हो, वहाँ पर टिकटॉक के ऊपर ऐसी हरकतें की जाती हैं, कुछ कत्ल हो जाते हैं। पहले हमने देखा पाकिस्तान के अंदर भी सुनने में आता है मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है टिकटॉक के जरिए। लाइव स्ट्रीम पर जो हरकतें होती हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है और देखने वालों को भी पता है। रिसेंटली मैक्सिको की एक इन्फ्लुएंसर है, उसका कत्ल हुआ, वो भी लाइव स्ट्रीम पर। और ये वाकया लाइव स्ट्रीम के ज़रिए से टिकटॉक पर बाकायदा लाइव देखा भी गया और बहुत वायरल भी हुआ। मैक्सिको की ये जनाब इन्फ्लुएंसर है, वेलरिया इसका नाम है, और ये अपने सैलॉन पर बैठी टिकटॉक पर लाइव आई हुई थी। अब तो पाकिस्तानियों ने भी यूके की सिमें लेके अपने अपने अकाउंट खोले हुए, और जो वाहियाती इस लाइव स्ट्रीम पर है, मैं कहती हूँ लोगों ने जो मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स को ब्लॉक किया हुआ है, जो पाकिस्तान में नहीं खुलती, इनको सारे कोड पता हैं कहाँ से खुलती हैं। अब जो लाइव स्ट्रीम का हालात वाक़यात हैं, आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। अच्छा, मैच लगा रहे हैं, एक दूसरे को टारगेट दे रहे हैं, एक दूसरे को सजाएं ऐसी गंदी गंदी दे रहे हैं कि बंदा बैठ के अपने भाई के साथ, शौहर के साथ, बाप के साथ, बेटे के साथ नहीं देख सकता। ये लोग कर रहे हैं, क्यों? जितना गंद दिखाओगे उतने डॉलर आएंगे। ऐसी है। मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, यूट्यूब के ऊपर मैंने लाइव स्ट्रीम की कुछ क्लिप्स देखी हैं जिसके अंदर दो लड़कियां आपस में वो ज़बान यूज़ कर रही हैं जो शायद लड़के भी यूज़ नहीं करते। वाहियाती, फहाशी, फजूलियात, बकवासियात, ये सब कुछ सरेआम दिखाते हैं और इसी चीज़ के इनको पैसे मिलते हैं। मैं हैरान हूँ कि उन पैसों का आपने करना क्या है जिस पे आपको नंगे होना पड़ता है। मैंने ऐसी ऐसी हरकतें देखी हैं इस टिकटॉक लाइव स्ट्रीम पर जिसमें फजूल गुफ्तगू के साथ साथ फजूल हरकत भी कहते हैं करके दिखाओ, फिर उनमें से कुछ करके भी दिखाते हैं, फिर उसकी व्यूअरशिप बड़ी ज़्यादा आती है, पैसे भी ज़्यादा आते हैं। ये इज़्ज़त और बेइज्जती का मामला है। खैर, जिसकी जितनी इज़्ज़त है, जो कुछ करता है। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैक्सिको की हम बात कर रहे हैं। मैक्सिको में जो वेलरिया है, इसका अपना एक सैलॉन है और तकरीबन 2 लाख के करीब इसके इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा भी लोग देखते हैं। अपने सैलॉन के ऊपर ये टिकटॉक पे लाइव स्ट्रीम में आई हुई हैं और बाकायदा गुफ्तगू हो रही है। इतने में एक शख्स आवाज़ लगाता है, तुम वेलरिया हो, तुम वेलरिया हो। हाँ, मैं वेलरिया हूँ। उसके बाद डस 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 गोलियां मारी और कत्ल कर दिया। क्या गोली किसको नहीं लगती? गोली किस जिस्म में नहीं घुसती? लोहे का तो कोई है नहीं, इंसान का जिस्म तो गोश्त पोस्ट का है ना। गोली उसको लगी और वो कत्ल हो गई, वो गिर गई। अब ये कहना है
कि जी मेक्सिको की जो वेलरिया है ये वाहियात वीडियोस लगाती थी या ये लाइव स्ट्रीम में आती थी, तो ये ऐसे क्यों आती थी? अच्छा, पुलिस ने कुछ बताया कि जिसने कत्ल किया वो भी लाइव, मैंने वो वीडियो भी देखी कि वो लाइव कत्ल हुई है और बाद में उसका खून निकल रहा है और वीडियो चल रही है। बिल्कुल। पुलिस ने कुछ बताया कि कातिल कौन था और वजह क्या बनी असल? पुलिस ने ये बताया है कि ये कोई ग्रोह नहीं है। अक्सर औकात हम ऐसा देखते हैं कि जो मर्डर होता है किसी गैंग ने कर दिया, किसी शूटर ने कर दिया। ना ये शूटर था, ना ये कोई गैंग था, बल्कि पुलिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है ये एक मुश्तबा फेमिसाइड है, यानी किसी खातून को सनफी बुनियाद पर कत्ल करना है कि औरत है या लड़की है तो ये आगे क्यों आ रही है, इतना बढ़ क्यों रही है। और ये सिर्फ वेलरिया के साथ नहीं हुआ। मेक्सिको की जब हम बात करते हैं तो तकरीबन डेली बेसिस पर 10 खवातीन ऐसी होती हैं, जो ओवरऑल जरीदा बताता है, जो ओवरऑल हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं। वो कहते हैं कि 10 खवातीन डेली बेसिस पर इसी किस्म के वाक़यात में कत्ल होती हैं। और ये वेलरिया का जो किस्सा है ये लाइव स्ट्रीम में चला, ब्लड निकल रहा है। वो लाइव स्ट्रीम में चूँकि आई हुई थी, ऑलरेडी लाइव चल रहा था। जब इसको मर्डर किया गया, इसको जब फायर मारे गए, तो पूरी दुनिया ने उसे लाइव मर्डर होते हुए अपनी आंखों से देखा। और तमाम वो लोग जो उस टाइम लाइव स्ट्रीम में उसके साथ एक्टिव थे, जो उसके व्यूवर्स थे, जो ऊपर साइड पर एक डिजिट आ रहा होता है कि जी इतने लोग इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, उन तमाम ने भी अपनी आंखों से देखा। और मेक्सिको में खसूसी तौर पर ख़वातीन इन्फ्लुएंसर्स को निशाना सोच समझ के बनाया जाता है, टारगेट होता है। अच्छा, मुझे लगता है इस केस के अंदर कोई ऑपोजिट जो और कोई इन्फ्लुएंसर होगा उसका भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, फ़ैन भी हो सकता है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जैसे जैसे आपका नाम बनता है, जैसे जैसे आप आगे को बढ़ते हैं, अब आपका पसंद करने वाले जो लोग होते हैं, जो मद्दाह होते हैं या आपके फैंस होते हैं या आपके फॉलोअर्स होते हैं या व्यूवर्स होते हैं, उनमें से कोई एक आधा ऐसा कोई खरदमाग का होता है, वो कहता है मेरी नहीं हुई तो फिर किसी दी भी नहीं। ऐसा भी केस हो जाता है। और ये सिर्फ मेक्सिको की बात नहीं है, पाकिस्तान में भी ऐसा हो जाता है। अच्छा, जनवरी का वाक़या है, पाकिस्तान के अंदर भी, इंडिया में भी रिपोर्ट हुआ, बाहर कंट्रीज़ में भी रिपोर्ट हुआ। अमरीकी निज़ात लड़की थी जिसको उसके बाप ने कत्ल कर दिया। उसके बकौल वो नाज़ेबा वीडियो बना रही है। उसमें हुआ कुछ इस तरह से कि पाकिस्तान में बलोचिस्तान जो सूबा है, वहाँ पर एक अमेरिकन नेशनल होल्डर लड़की है, हिरा। हिरा को जब मर्डर किया गया, हिरा कहती है अब्बू अब्बू। अब ये बड़ा ही कोई गौरतलब जुमला है। अगर कोई क्राइम को समझता है ना, या थोड़ी सी अकल बूझ रखता है या होशियार है, वो कहेगा अब्बू अब्बू क्यों कह रही थी भाई, या अब्बू पास थे या अब्बू के हाथ में पिस्टल थी, कुछ तो था। अम्मी अम्मी क्यों नहीं कह रही, अम्मी तो पास नहीं खड़ी होंगी, फिर अब्बू ही खड़े होंगे। अब एक इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है और ये भी निकाला जा सकता है कि अब्बू ने निशाना बनाया हो। मैं एंड पे जाके आपको सारी स्टोरी क्लियर करूंगी। आप मेरे से इसके मुतालिक सवाल कीजिए, मैं आपको जवाब देती हूँ कि ये बलोचिस्तान की लड़की है, बाप भी बलूचिस्तान में रहता है। ये अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं कई साल पहले। अब वहाँ पर जब चले जाते हैं तो ज़ाहिर है अमेरिका से किसका दिल करता है फिर वापस कोयटा आने को। बलूचिस्तान का एक शहर है कोयटा, बड़ा छोटा सा शहर है। मैं कई मरतबा वहाँ गई हूँ और बाय बर्थ मैं भी कोयटा से हूँ, इसलिए मुझे कोयटा के बारे में कुछ ज़्यादा पता है। कोयटा में एक बड़ी मशहूर स्ट्रीट है, उस स्ट्रीट का नाम है बलोची स्ट्रीट, जहाँ पर पठानों के बेशुमार होटल्स हैं। पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पर आते हैं शॉपिंग करने। वहाँ पर ईरान की चीज़ें बहुत मिलती हैं, डेकोरेशन पीसीज और चीज़ें, बड़ी एंटीक चीज़ें मिलती हैं। बलोची स्ट्रीट पे इस लड़की का कत्ल किया गया। वजह क्या थी? कत्ल के टाइम ये लड़की कह रही है अब्बू 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 अब्बू, वही जुमला। बाप को पुलिस ने गिरफ्तार किया इसी शुबा में कि शायद इसी को कोई मसला होगा, ये अब्बू अब्बू क्यों कह रही है। बाप को ये एतराज़ था कि मेरी बेटी 16 साल उम्र है या शायद 14 साल उम्र है, हिरा नाम है लड़की का, इसके टिकटॉक के ऊपर फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, ये टिकटॉक के ऊपर नाजेबा वीडियोस बनाती है और उन वीडियोस को पोस्ट करती है। जब पोस्ट करती है तो मेरी बेइज्जती होती है। अब जब ये वकुआ हो गया, ये कत्ल हो गया, और कत्ल होने के बाद ये ज़ाहिर है कोयटा के जो एसएसपी हैं, जो एसएचओ हैं, तमाम लोगों के पास केस गया, एफआईआर हो गई। तो पुलिस ने अभी तक इस बात की, ज़ोहेब साहब हैं, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की कि हाँ इसका अकाउंट था। हमने चलना है पुलिस की तफ्तीश पर। उन्होंने नहीं कहा कि ऐसा कोई अकाउंट है, उन्होंने कहा अभी हम चेक कर रहे हैं, हमें अभी तक मिला नहीं है। फिर उसके बाद जो हिरा का मोबाइल है वो पुलिस की हिरासत में है।
पुलिस से ये सवाल किया गया कि क्या हिरा के मोबाइल से कोई ऐसी वीडियोस मिली हैं, जिस पर जवाब ये दिया गया कि हिरा के मोबाइल का तो पासवर्ड या लॉक ही अभी तक नहीं खुला, हम उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वो खुला ही नहीं है, तो हम इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि उसकी गैलरी में भी कोई ऐसी वीडियोस मौजूद हैं या नहीं। टिकटॉक पर हमने सर्च ज़रूर किया है, लेकिन अभी तक उसका टिकटॉक अकाउंट ही नहीं मिला, तो नाजेबा वीडियोस तो बड़ी दूर की बात है। अब ये जो हिरा है ये अमेरिका में पैदा हुई है, पाकिस्तान में पैदा, बाप उसका ज़ाहिर है चूँकि पाकिस्तानी है, फिर बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, वो अमेरिका चले गए, शिफ्ट हो गए, वहाँ पर हिरा पैदा हुई। और हिरा के मुतल्लिक़ ये बातें, ये पाकिस्तान आए थे घूमने फिरने की घर से और फिर इन्होंने वापस चले जाना था, तो ये सारा वकूआ है। और कहा ये जा रहा है, और फिर बाप वही बात कर रहे हैं कि गलत के नाम पर मैंने इसको कत्ल किया। क्यों किया? क्योंकि ये टिकटॉक के ऊपर नाजेबा वीडियोस डाल रही थी। अगर ये टिकटॉक के ऊपर नाजेबा वीडियोस डाल रही थी तो आप खुद कत्ल करके ये कहते हैं कि कोई कत्ल करके चला गया है, मतलब खुद ही कत्ल करना है, खुद ही बुदई बनना है, खुद ही पुलिस को बेवकूफ़ बनाना है, खुद ही बेटी को जिंदा रहने का हक देना है और खुद ही बेटी की जिंदगी छीनने का हक भी अपने हाथ में रखना है। ऐसा क्या हो गया? और ये फैसला भी खुद करना है कि वो वीडियो नाजेबा बना रही थी, अभी कुछ साबित नहीं हुआ। कुछ साबित नहीं हुआ, कोई सबूत भी नहीं ये दे सका। अगर आप ये कहते हैं कि आपकी बच्ची नाजेबा वीडियो बनाती है तो आप फिर वो सबूत तो देना। आपने देखा है तो कहा है ना कि मेरी बच्ची नाजेबा वीडियोस बनाती। अगर बनाती भी है, हाँ, बाप के बकौल, तो कत्ल करने का हक थोड़ी है। बिल्कुल नहीं है कत्ल करने का हक। 16 साल 14 साल की उम्र तक आप उसको अमेरिका में लेके बैठे रहे हैं, वहां पे पैदा हुई है, मैं एतराज़ नहीं कर रही। आपने मुझे इस माइक के सामने बिठाया है, मुझे इख्तियार दिया ना कि मैं बोलूं। अब आप ये माइक मेरे आगे से हटा दें, ये स्टूडियो हटा दें, तो क्या मैं इस माहौल में रह सकती हूँ? मैं इस कमरे में बोल सकती हूँ? आप रखते हैं अमेरिका में, परवरिश देते हैं अमेरिका की, माहौल देती हैं अमेरिका का। आपने अपनी बच्ची को क्या ये नहीं बताया था कि नाजेबा वीडियो नहीं बनानी? बच्चे वो बनाने भी लग गई, वो नशर भी करने लग गई और आप अपनी मर्जी से कत्ल भी करने लग गए। मतलब हर चीज़ आपके हाथ में है, ऐसा तो नहीं होता। हमने जो पहला केस डिस्कस किया था उसके अंदर भी मुबैना कातलों का ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से था, और इस केस में भी बलूचिस्तान में बाप ने बेटी क्योंकि नाजेबा वीडियो बना रही है, बाप के बकौल उसने कत्ल कर दिया। बलूचिस्तान से हमें ऐसे केसेस क्यों ज़्यादा मिलते हैं? अच्छा, बलूचिस्तान में अक्सर औकात ऐसा होता है कि वहाँ पर आप जब सड़क पर निकलते हैं ना, किसी भी सड़क में, आप सिटी में निकल जाएं, सिटी से थोड़ा सा साइड के एरियाज में, अव्वल तो जो कोयटा है वो बिल्कुल छोटा सा है, और कोयटा शहर की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो कम्युनिटी है वो बलोच नज़र आएगी, वो अफ़गानी नज़र आएंगे, वो ईरानी नज़र आएंगे, वो पठान नज़र आएंगे। अब बलोचों की हम बात करें या पठानों की हम बात करें, वो हमारे जैसे कपड़े नहीं पहनते, वहाँ पर जीन्स का तस्वुर नहीं है, वहाँ पर ड्रेस पैंट का तस्वुर बहुत कम है। तस्वुर है बुकटी शलवारों का। आपने देखा लंबी लंबी पठानों ने शलवारें पहनी होती, बुकटी शलवार पहनी होगी मर्द है तो, और खुले खुले कुर्ते पहने होंगे। औरतें हैं तो बड़ी बड़ी चादरें ली होंगी और पूरा अपने आप को कवर किया होगा। मेजॉरिटी औरतें टोपी वाला बुर्का पहनती हैं। वहाँ पर अगर आप टोपी वाला बुर्का पहने बगैर घर से बाहर निकल जाते हैं, आपको तो ये क्या कर दिया तुमने, ये क्या कर दिया तुमने, तो फहाशी फैला दिया। पठानों का एक कल्चर है, वो अपनी औरत को बिल्कुल पर्दे में रखते हैं। अब इंसान की कैटेगरी है डिफरेंट किस्म की, कहीं पे इंसान कैसा है, कहीं पे इंसान कैसा है। बलोचों की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, वहाँ पर्दे को तरजीह दी जाती है। वहाँ औरत का घर से बाहर निकलना, इवन जॉब करना भी अच्छा नहीं समझा जाता। मर्द कमाएगा, मर्द सारा कुछ करेगा, मर्द आएगा, मर्द ही घर का पूरा भी करेगा। औरतों को इतनी तरजीह नहीं है या आज़ादी हासिल नहीं। अच्छा, अगले केस पर हम चलते हैं। रिसेंटली एक वीडियो मैंने देखी, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई। उसके अंदर कोई गैर मुस्लिम लड़की है और वो कुरानी आयात पढ़ रही है। बिल्कुल, ये लड़की जो है इसका नाम है मारिया, ये नॉन मुस्लिम है और इसका ताल्लुक़ है नीदरलैंड से। मारिया को शौक़ है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़, मुख्तलिफ़ सिटीज़ को एक्सप्लोर करने का। हम सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि मारिया एक बेहतरीन टूरिस्ट है। मारिया उसका असल नाम है या फ़र्ज़ी नाम? मारिया हमने उसका फ़र्ज़ी नाम रखा क्योंकि हम किसी को पर्सनली किसी की शनाख्त या किसी की तज़लील बिल्कुल नहीं करते। इसलिए मैं अक्सर औकात अपनी वीडियोस में जो स्पेशली तौर पे ख़ातून होती है उसका नाम चेंज कर देती हूँ, क्योंकि हम ना मैं उसकी तस्वीर लगाती हूँ। लेकिन इसकी वीडियो बहुत वायरल हो गई है। अब ये वीडियो इतनी वायरल हो गई जिसमें हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं कि ये चीख चीख के रोती आवाज़ में कह रही है हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील। और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आला अफसरान हैं पुलिस के जो एक मुलजिम को लाए हैं, उस मुलजिम को हथकड़ी लगी हुई है। जैसे ही इसके सामने लाए हैं,
इस लड़की ने, मारिया ने उसको देखा है और ये जुमला कहना शुरू कर दिया, ये आयत पढ़नी शुरू कर दी। अब जब हम सवाल करते हैं या सोचते हैं कहाँ नॉन मुस्लिम, कहाँ हस्बुनल्लाह व नेमल वकील के मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है, तो बड़ी हैरान कुन सी बात है। हम मुसलमानों में से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मुसलमान जो हैं, जो दीनदार हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनकी बातें नॉन मुस्लिम्स के दिलों में रच जाती हैं, बस जाती हैं कि हमारे साथ अल्लाह की ताकत है। और बेशक हमारे साथ अल्लाह की ताकत है और हमें अल्लाह की ताकत नहीं आज तक बचा के रखा है, और रहती दुनिया तक मुसलमान जब तक जिंदा है आबाद रहेंगे। ये दुनिया रहेगी, ये मुल्क रहेगा, पाकिस्तान आबाद रहेगा। अभी जब हम बात करते हैं इस वीडियो की, तो इसमें SSP साहब जो हैं, हुआ कुछ इस तरह से कि मारिया को कहते हैं कि आप हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ रही हैं, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि आपका मुल्ज़िम यही है, यस या नो। तो उसने जवाब दिया यस, यही मेरा मुल्ज़िम है। वकूआ कुछ इस तरह से था कि मारिया आई इस्लामाबाद को एक्सप्लोर करने के लिए। मारिया ने जाना था एक्सप्लोरिंग के लिए मुख्तलिफ एरियाज़ में। अब मारिया को नहीं पता कि पाकिस्तान में फ्रॉडिये भी रहते हैं, मारिया को नहीं पता 2 नंबर राइडर्स भी रहते हैं। मारिया गई एक राइडर के पास जिसने ग्रीन कलर का हेलमेट पहन रखा था और ग्रीन कलर की एक शर्ट पहन रखी थी और एक बाइक के ऊपर वो बैठा हुआ था ऐसे ही साइड पे। मारिया समझी कि ये राइडर ही है। अच्छा, मारिया ने कोई राइड बुक करवाई हुई थी उससे? मारिया ने कोई ऑनलाइन राइड बुक नहीं करवाई, कोई ऑनलाइन अकाउंट पर कोई राइड बुक नहीं करवाई, सीधी इसके पास चले गई। ये चूंकि ग्रीन कलर का हेलमेट पहन के बैठा हुआ था, राइडर लिखा हुआ था उसके ऊपर, उसने कहा यही होगा। गई जाके इसने कहा मुझे इस इलाके में जाना है। उसने कहा मैं ले जाता हूँ, पैसे तय किए, पैसों का उसके बेचारी के पास मसला ही कोई नहीं था, उसको क्या पता कि मैं किन के हत्थे चढ़ गई हूँ। बहरहाल ये इसके पीछे बैठ गई और वो इसको ले जाने लगा, पैसे तय हो गए। रास्ते में मारिया को नहीं पता कि ये रास्ता जंगल को जा रहा है, ये रास्ता सेफ है नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर तो एक्सप्लोरिंग के लिए आई थी। उसको जंगल की जानिब ले गया, वीरान इलाके में ले गया। अब मारिया एंजॉय कर रही है, ठंडी हवा, जंगल का मौसम, एडवेंचर कर रही है अपनी तरफ से। वहाँ पर जब पहुँची तो पहुँचने पर इस 2 नंबर फ्रॉडिये राइडर ने उसको पहले बांधा, फिर उसके साथ ज़्यादती की, फिर उसकी ज़्यादती के बाद उससे कैश 2 लाख कुछ रुपए कैश था वो छीना, मोबाइल छीना और चला गया। बाइक को स्टार्ट करने लगा है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, फिर किक मारी, फिर स्टार्ट हुई, बाइक को वहीं फेंका और भाग गया वहाँ से। अब वो बंधी हुई, सारे उसके साथ ज्यादती भी हुई है, धक्के धुक्के भी दिए होंगे, मारा भी होगा। तो थोड़ी देर के बाद जब वो इस काबिल हुई, उसने अपने आप को खोला और गिरती पड़ती वहाँ से बाहर आई। पेट्रोलिंग कर रही थी पुलिस, उनके पास चले गई रोती धोती, मेरे साथ ये हो गया। सबसे पहले उसको लेकर गए हॉस्पिटल वालों ने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट किया और उसके बाद पुलिस ने पूछा क्या हुआ। फिर उसने अपना सारा वाकया बताया, कैसे एक राइड कर, आपने क्या, जो आपने मेरे से सवाल किया, पुलिस ने पूछा क्या आपने ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी, राइड ली थी? नहीं जी मैंने नहीं ली थी, ये राइडर खड़ा था, मैंने जाके से बात की, इसने कहा डन। फिर इसने कहा, पुलिस ने पूछा कि आप वो पॉइंट बता सकती हैं या आप ये बता सकती हैं कोई और निशानी? उसने कहा बाइक वहाँ फेंक के भाग गया था। फिर पुलिस ने मारिया से पूछा कि उस लड़के को आपके सामने ले आए तो आप शनाख्त कर लोगी? हाँ जी मैं कर लूँगी। फिर उस पॉइंट पर गए तो बाइक पड़ी हुई थी, उस बाइक की ऑनरशिप निकाली तो इल्म हुआ कि ये जो राइडर है ये आदि मुजरिम है, ये कई मरतबा जेल जा चुका, ये चोरियां करता है, ये डकैतियां करता है, ये रिकॉर्ड याफ्ता, ये जेल जाता है 2 महीने के लिए, कहता है मैं ज़रा फेरा मारा वहाँ, और फिर जेल से वापस बाहर आता है। ये इनकी लैंग्वेज होती है। मैं इनकी लैंग्वेज, इनकी वर्ड्स, इनकी ज़बान में इसलिए बताती हूँ ताकि देखने वाले को, सुनने वाले को समझ आए कि इनकी कैटेगरी और है, ये आप जैसे नहीं है, ये मेरे जैसे नहीं है, ये आदि मुजरिम है, इनकी ज़बान, इसके पासवर्ड, इनकी बातें ही और है, स्टाइल ही और है। फिर पुलिस ने जब इससे पूछा कि ये तुमने क्या किया, तो फिर वो हाथ जोड़ के सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा था एक मौका दे दो जो हर जुर्म पे करता है। याद रखिएगा, हर मुल्जिम, हर मुजरिम, हर कातिल, हर जानी, हर डकैत पहली गलती हुई है, आइंदा कदी नहीं करांगा। होती वो 100वीं है, होती वो 50वीं है, पर कहते हैं पहली गलती हुई है। नहीं मानते ये लोग। आप कुछ कहती नहीं जब आप मिलती हैं ऐसे लोगों से, आपका क्या रवैया होता है इनके साथ? फिर मैं जब कहती हूँ तो लोग कहते हैं इसको क्या मसला है, ये क्यों बोल रही है, डकैती किसी की हुई, कत्ल किसी का हुआ, तमीना को क्या मसला है? फिर मैं कहती हूँ मुझे मसला है, मेरे पाकिस्तानी के साथ हुआ, मुझे मसला है, जैसी माँ मेरे घर बैठी है वैसी माँ किसी और की है, तफरीक तो नहीं है ना।
अल्लाह ताला ने माँ का रिश्ता तो एक ही बनाया है, एक ही औरत बच्चे को जन्म देती है, वही सगी माँ है। तो माँ की तकलीफ मुझे है। हर वो शख्स जिसके अंदर ज़मीर जिंदा है और गैरत जिंदा है, उसको दूसरे का दुख लगता है। जिसको नहीं ना लगता, उसके फिर मामलात और होते हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है हर उस जगह पर जहाँ पर ज्यादती हो, जुल्म हो, गलत बात हो और कोई उसकी सुन ना रहा हो। मुझे तो बहुत तकलीफ होती है भाई। मैं आउट ऑफ द वे जाके मदद करती हूँ। हाँ, काम होना चाहिए। अच्छा तहमीना, जब हम ये पॉडकास्ट करते हैं, क्राइम की, क्रिमिनल्स की बातें करते हैं, जो इस तरह के इंसिडेंट होते हैं उनकी बातें करते हैं, तो लोग कहते हैं कि इसका क्या मकसद है, ये क्यों करते हैं? आप क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, किसी के साथ इंसिडेंट हो गया, आप उस पर बात कर रहे हैं व्यूज़ लेने के लिए, इसका फ़ायदा क्या होता है? मैं आपको बताऊं कि मैं चूंकि खुद क्राइम शो करती हूं और मेरी पहचान ही क्राइम शो है, तो क्राइम शो करने का पहला फ़ायदा ये होता है कि वो शख्स, किसी मजलूम की आवाज़ बनना सबसे अच्छी बात है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना सबसे अच्छी बात है जो आप क्राइम शो में उठा सकते हैं। फिर उसके बाद आप अगर प्रॉपर अंदाज में काम कर रहे हैं तो आप अपनी नौकरी हलाल कर रहे हैं, आप अपनी तनख्वाह हलाल कर रहे हैं। तीसरी और चौथी बात यह है कि जब हम आवाज़ उठाते हैं ना अली, आज हमने कोई 4-5 केसेस को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। वैसे तो हमारे पास हज़ारों केसेस हैं, लेकिन चूँकि टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, टू द पॉइंट हमने बात करनी है। तो आपकी और मेरी इस गुफ्तगू से बहुत से लोगों को सबक मिलेगा, अवेयरनेस जाएगी और लोग बुरे कामों से बचेंगे। हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, सबक एक ही होता है। एक बच्चा इंजीनियर बन जाता है, एक बच्चा नशई बन जाता है। टीचर भी एक होता है, सबक भी एक होता है। आपने किस ट्रैक को चुनना है ये आप पर डिपेंड करता है। मेरे और आपके शो से कुछ लोग अवेयरनेस लेंगे और कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होगा, ये इधर बैठ के क्या तकरीरें करते रहते हैं, तो इनको क्या मसला है। तो इसी तकरीर से लोग संवर भी जाते हैं, लोगों को इंसाफ भी मिलता है, एक्शन भी हो जाता है। औकाड़ा में मस्जिद पर शो किया मैंने, और मैं वाहिद अकेली लड़की थी जिसने शो किया। किसी लड़के ने, रिपोर्टर ने इस पर काम नहीं किया। क्यों? मस्जिद है जी, हम क्या कहें, मस्जिद है, वो बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। मस्जिद के अंदर खड़े होके मैं बात कर रही हूँ कि दीवारों पर आयत मुबारका लिखी हुई हैं, आप आगे लड़कियां नचा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। वहाँ के बच्चे मुझे क्या कह रहे हैं, आपको क्या मसला है, हमारी मस्जिद है। मैंने कहा क्या बेटा, 14 साल उम्र, 15 साल उम्र, 17 साल उम्र। मैंने कहा बच्चे मुझे कोई मसला नहीं है, आयतों के सामने मस्जिद में, मदरसे में औरतें नाच रही हैं, कोई इशू नहीं। हाँ, कोई मसला नहीं है, आपको ही कोई मसला हो रहा है, तो मुझे तो फिर मसला होगा और होता ही रहेगा। अच्छा, ये जो हम केसेस डिस्कस करते हैं, जो केसेस हो चुके हैं जिन पर मुलजिम पकड़ा गया, कोई एक्शन होता है, केस थोड़ा फास्ट ट्रैक में जाता है? मज़े की बात आपको बताऊं, अगर सच्ची सच्ची करने की इजाज़त हो। जी जी बताएं। इस प्रोग्राम के बाद, आपकी पॉडकास्ट के बाद मुझे पूरा हफ्ता कॉल सुननी पड़ती हैं। लास्ट पॉडकास्ट में आपने पतोकी का सवाल किया, मैंने बताया, मुझे कॉल सुननी पड़ी। मुझे बेशुमार जगहों से कॉल्स आई, आपने शेखपुरा को ऐसे कोट कर दिया, आपने जड़ावाला को ऐसे कोट कर दिया। मैंने कहा जी मैंने तो वो कोट किया है जो देखा है, मैं गलत कह रही हूँ तो साबित कर दें। बात चूंकि सच्ची थी तो साबित कैसी होती। आज के पॉडकास्ट में तो हमने पाकिस्तान में होने वाले गैरत के नाम पर कत्लो गारत के मुख्तलिफ वाक़यात आपके सामने रखे। अगले पॉडकास्ट में आप तहमीना शेख के साथ किन वाक़यात को सुनना चाहते हैं, हमें अभी कमेंट सेक्शन में बताएं।